हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम सोशल साइंस क्लास 9 यानी कि जैक बोर्ड क्लास 9 का जो आज एग्ज़ाम होना है बच्चों, उसके लिए महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 40 के 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग फटाफट एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार फटाफट देख लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। फटाफट आप लोग देख के ही जाइएगा, आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। और इस तरह का क्वेश्चन पाने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एकदम फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1794। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, ठीक है, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो यहाँ पे इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांस की पूरी आबादी लगभग 90% कौन लोग थे। यानी कि फ्रांस के जो पूरी आबादी में 90% लोग कैसे लोग थे, किसान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर का राइट आंसर हो जाएगा आपका मांतेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दास प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर सम्मान और जगह मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा उदारवादी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका उदारवादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा बच्चों, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आए हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना है। फिनलैंड लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों का साम्राज्य के अंग थे। तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, यहाँ पे रूसी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रूसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, रशियन नेशनल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत के मानक अमियोत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर से। ठीक है, यहाँ पे आप झारखंड रांची मत मारिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का, यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है, किस देश के साथ जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमाचल हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें एक आध क्वेश्चन आपको मतलब कहीं बाय मिस्टेक हो तो आप लोग को सुधार कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है कि पटकाई नागा मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जातियों का ये नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका ये समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देना है। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। क्या हो जाएगा? तिब्बत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देना है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम है, यानी कि क्या है? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डल झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे झीलों के निर्माण से क्या लाभ है? झीलों के निर्माण से क्या लाभ है? तो बच्चों जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, ये सही है। आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, ये भी सही है। प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन बढ़ाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लोकतंत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 परवेज मुशर्रफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है बच्चों। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 29, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ विपक्षी दल, ठीक है, ये भी सही है। और मीडिया ये भी सही है। सत्तारूढ़ दल ये भी सही है। तो इनमें से सही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। आज की दुनिया में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों का 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वह जेल किस द्वीप में स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ रोबेन द्वीप। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 रोबेन द्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियाँ में क्या बदलाव शुरू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया,
नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है कि लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट। अब क्वेश्चन अंतिम की ओर जा रहा है। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है, लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सही है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, ये भी सही है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रायगंज। क्या हो जाएगा, रायगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हेक्टेयर। क्या हो जाएगा, हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है, भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है। भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खेती। क्या है, खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है, लघु विनिर्माण परिवहन दुकानदारी डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे गैर कृषि क्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मानवीय पूंजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ पे तीनों सही था। ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे शर्म का, यानी कि औरत ये करेगी जेंट्स ये करेगा, ये बात बोला जाता है। ठीक है, ये बात को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जैक बोर्ड यानी कि आज के एग्जाम में आने वाले सारे महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार एग्जाम में जाने से पहले फटाफट 2x में करके जरूर देख के जाइएगा। ये वीडियो सारे इंपॉर्टेंट है, 40 के 40 क्वेश्चन बच्चों। और ये वीडियो देखकर आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा तो जरूर आकर वीडियो में आकर एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे निरक्षर और आश्वस्त। तो यहाँ पे टॉप यानी कि 40 क्वेश्चन किया गया बच्चों, जो कि आपका मोस्ट VBI क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद। तो